नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों को ब्रेजा कार मिली है। फरीदाबाद से मिली ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कार मिली है। हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस, ये वो कैंपस है जहां से बहुत कुछ मिल सकता है, जहां से ये जो आतंकी हमला हुआ है इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ही वो जगह है जहां पर जितने भी ये मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं या फिर जो ये उमर का नाम सामने आया है, इसकी किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ इसके संबंध थे वो भी देखना है। और अब आप देखिए कि यहीं से, इसी कैंपस से कार भी मिली है जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। कहा जा रहा है कि तीसरी संदिग्ध ये जो ब्रेजा कार है इसमें भी जो तार हैं वो जुड़े हुए हो सकते हैं इससे भी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी ये वो नाम है जहां से काफ़ी कुछ सामने आया है और अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। और ये जो गाड़ी है मिली है, अब देखिए इसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि कल आपको याद होगा कि किस तरह से हरियाणा में जो एक लाल गाड़ी है वो मिली थी, इको स्पोर्ट्स, और अब ये ब्रेजा गाड़ी जिसकी लगातार तलाश भी की जा रही थी और अब ये गाड़ी जो है वो मिली। अच्छा, अगर आप नंबर पर ध्यान दीजिए तो थोड़ा वीआईपी नंबर भी लग रहा है 9988। जी हाँ, तो ये गाड़ी जिसकी तलाश की जा रही थी ये गाड़ी भी अब मिल चुकी है। और तो इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव ये हम आपको दिखा रहे हैं, यही गाड़ी है जिसकी लगातार जो है खोजबीन की जा रही थी और लगातार इसे तलाश की जा रही थी कि आखिरकार ये गाड़ी कहाँ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी ये जो गाड़ी है इनकी भी इन्वॉल्वमेंट की खबर सामने आ रही है कि किस तरह से इन गाड़ियों की भूमिका हो सकती है इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया है, इसको अब देखना होगा। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है जहाँ पर ये गाड़ी भी मिल चुकी है। नंबर भी देखिए इसका सामने है HR 87U9988, हरियाणा की ये गाड़ी है। हालांकि अब देखिए एक एक बात पता चलेगी कि किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है, कौन इसे चला रहा था, कहां से कहां इसको बेचा गया। ये पूरी जानकारियां जो है वो निश्चित तौर पर सामने आएंगी। फिलहाल ये जानकारी आ रही है जहां पर आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है वो मिल गई है जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। और यहाँ पर आपको बताएं कि जो जांच है वो लगातार की गई और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इसकी तलाश लगातार की जा रही थी काफ़ी लंबे समय से, और अब वो तलाश जो है वो फिलहाल पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब देखना ये है कि किस तरह से इस गाड़ी की जो भूमिका है वो सामने आएगी और सामने ये भी आएगा कि जिस तरह से ये कार मिली है इसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, कौन इसे चलाता था, ये तमाम जानकारी सामने आएगी। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये गाड़ी मिली है। तो जानकारी आपको दे दें, इस पूरे मामले में लगातार जो अपडेट्स हैं वो अब धीरे धीरे देखिए कैसे सामने आ रहे हैं। और जो आतंकी डॉक्टर उमर है उसके भी दिल्ली में जो CCTV फुटेज है वो सामने आ चुके हैं लगातार। और अब ये गाड़ी भी मिल चुकी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी ये गाड़ी। अब हालांकि इसकी क्या भूमिका रही है ये देखना होगा। अच्छा, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं 32 धमाके करके बाबरी का बदला लेना चाहते थे। देश भर में कार बम प्लांट करने की साजिश थी, पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाई कर रहे थे, ये जानकारी भी सामने आई है। और इसीलिए ये जो गाड़ियां मिल रही हैं उसकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। जी हाँ, जो लाल किला धमाका की जांच है उसमें ये भी खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक 32 कारों को बम और विस्फोटक सामग्री से युक्त कर देश भर में धमाका करने की साजिश थी। 10 नवंबर जिस I-20 कार में धमाका हुआ वो इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और आतंकियों का प्लान था 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह पर धमाके किए जाएं। जांच एजेंसियों को अब तक जो कार है वो लगातार बरामद हो रही है। ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट्स, I-20 जैसी गाड़ियां शामिल थी इसमें। और 10 नवंबर को जो लाल किला मेट्रो स्टेशन पास ब्लास्ट हुआ उसमें 13 लोग मारे गए। जी हाँ, एक घायल व्यक्ति की मौत गुरुवार सुबह हो गई है। और अब ये कार जो है वो सामने आई है, जो लगातार आपको बता दें कि इससे पहले लाल इको स्पोर्ट्स कार बुधवार शाम को फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास खड़ी मिली थी। और अजय जांडियाल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए। देखिए अजय, अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ उसकी बरसी मनाने के लिए 32 गाड़ियों को तैयार किया जाना था और उन गाड़ियों में ब्लास्ट कराया जाना था। इसीलिए अब एक एक गाड़ी जो मिल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और कहा यह भी जा रहा है कि I-20 जो है वो इसी का हिस्सा थी एक। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं उससे ये साफ लगता है कि कितने फुलप्रूफ तरीके से इस प्लानिंग को किया गया था।
2 साल से जो लगातार कवायद चल रही थी इन डॉक्टर्स को लेकर, इनको रेडिकलाइज करना, इनको आतंकी गतिविधियों में शामिल करना, इनके द्वारा जो है प्लानिंग करना, और उसके बाद क्या क्या कहां कहां से गाड़ियां खरीदना, अमोनियम नाइट्रेट का इकट्ठा करना, बाकी जो केमिकल चाहिए थे उनको इकट्ठा करना, और उसके बाद इसके जरिए एक बड़ा हमला कराना जो है, इसकी साजिश जो है वो रची गई थी। मगर समय रहते सुरक्षा बलों को अब ये पता चल गया है, जो जानकारियां हैं, लगभग 32 हमले जो है वो करने थे, अलग अलग जगह पर अटैक करने थे, जिसके लिए इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इकट्ठा करके रखा गया था। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि डॉक्टर्स की उस जो टेक्निकल जो स्मार्ट हैं वाइट कॉलर टेररिज्म को करने के लिए उन डॉक्टर्स का जो है वो रेडिकलाइज करके उनको अपने साथ मिलाया गया, ताकि किसी भी तरीके से ये जो हमले किए जाएं उससे पहले कहीं ये पकड़े ना जाएं। और हमलों के लिए जो जानकारियां मिल रही हैं, इसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे देश जो है राज्यों को चुना गया था। आरएसएस भवन की रैकी भी की गई थी, इस चीज की जानकारियां पहले से जो है वो मिल चुकी हैं। ऐसे में एक बड़ा खुलासा जो है किया गया है, इन तमाम चीजों की जो प्लानिंग की गई थी वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 और 17 के अंदर बैठकर जो है वो की गई थी। ठीक है। अच्छा अजय, देखिए एक बात तो ये भी है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, क्या ये संभव है कि ये जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल तैयार हो? अब एजेंसियों को इस एंगल से भी जांच करनी पड़ेगी कि क्या पता इन्होंने इस गाड़ियों को तैयार कर रखा हो और जिस हड़बड़ी में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है वैसे ही और जगहों पर भी प्लांट करने की कोशिश हो। देखिए, बिल्कुल जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इन गाड़ियों को जो है वो इसीलिए अलग अलग जगह पर से खरीदकर इनको तैयार किया गया था। हालांकि इनमें क्योंकि ये जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है जिससे सीएनजी टैंक में गैस भरी जाती है उसी का इस्तेमाल करके उसी में विस्फोटक प्लान किया गया हो। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में जो धमाके हुए थे, दिल्ली धमाकों के में इस्तेमाल की गई गाड़ी जो है उसमें जब धमाका हुआ उसमें किसी तरह के छर्रे नहीं थे। ऐसे में माना ये जा रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन करके एक बड़ा धमाका जो है वो किया गया था, जिसके कारण लोगों धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें लोगों को काफी नुकसान हुआ। और सोचिए, लगभग 500 मीटर दूर तक जो है वो जो लोग मारे गए उनके टुकड़े जो है वो मिल रहे हैं। ऐसे में ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन तमाम गाड़ियों को तैयार करना था और उसके बाद इनमें धमाके कर रहे थे। अच्छा अजय, देखिए अब इस पूरे यूनिवर्सिटी में अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो भूमिका है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस यूनिवर्सिटी से और क्या क्या तार सामने आते हैं, क्योंकि देखिए कार मिली है, जो लोग पकड़े गए उनका संबंध किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी से आया है ये भी देखना होगा। लगातार रहेगी नज़र और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दिल्ली धमाके की साजिश रची गई थी। कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां वो अपने सहयोगियों से मिलता था। पुलिस ने इस कमरे से एक डिवाइस, पेन ड्राइव, केमिकल, डिजिटल डेटा बरामद किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी JNK पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल फलाह में भी लगातार NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। तो ये आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अल फलाह की वो बिल्डिंग, वो हॉस्टल जहां डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी था वो रहा करता था। ये डॉक्टरों के लिए अलग से हॉस्टल, ये रेजिडेंस बनाए गए हैं। ये रेजिडेंस में तमाम जो डॉक्टर जो अलर्ट किया गया था उनको, और इसी में ये मुजम्मिल जो था रहता था और यहाँ रहकर ही आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। इसके साथ साथ में 2 जगह उसने मकान किराए पर लिए थे और एक जगह 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे तमाम ऐसी चीजें मिली थी जो विस्फोटक सामग्री थी। और इसके साथ साथ में 2563 किलोग्राम फतेहपुर तगा के एक मकान में अमोनियम
नाइट्रेट मिली थी। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, ये अल-फलाह की बिल्डिंग, वही हॉस्टल जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल 13 नंबर के कमरे में, ये 17 नंबर की बिल्डिंग है दरअसल में, और उसी में 13 नंबर का कमरा अलॉट था डॉक्टर मुजम्मिल को, और उसके बराबर वाले कमरे में उमर रहा करता था। लेकिन वो अलॉट उमर के लिए हुआ था, लेकिन उसमें रहने की बजाय डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में उमर उसके साथ रहा करता था, और यहीं से वो तमाम जो प्लानिंग, चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या उससे आगे जिस तरह से 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से अब एनआईए की या अन्य एजेंसियों की पूछताछ में ये तमाम चीजें